लगेज लॉस्ट, लगेज गुमा आपका? लगेज गुमा, और उससे सीखा ये कि हर वक्त हैंड कैरी में कोई बेसिक्स आपकी ज़रूर होनी चाहिए। मतलब अगला अगर लगेज आपका गुम गया और आप पहुंचे, आप तो आपके बेसिक्स, अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर आप कोई दवाई लेते हैं या आपका बेसिक टॉयलेटरीज का बैग, कोई एक दिन पहनने के कोई कपड़े, वो जो 8 किलो का अलाउड होता है हैंड कैरी, उसमें ज़रूर रखना चाहिए। मेरे साथ हुआ था 2003 में। मैं चाह रहा था कोलोन, इस्लामाबाद से कोलोन। अब वो एयरलाइन शाइन का नाम लेना है, पॉजिटिव बात है, वो एंडोर्समेंट आ जाती है। अच्छा चलो, एक एयरलाइन पे मैं वाया इस्तांबुल जा रहा था, तो बस समझ गए सब, आगे बढ़िए। तो इस्तांबुल से जब मैं कोलोन लैंड किया तो वहाँ मेरा सूटकेस नहीं आया। अच्छा। वो खैर मुझे गाड़ी लेने आई हुई थी, मैं पढ़ाता था एक एकेडमी में, तो हम वहाँ चले गए। वो लगेज मेरा 3 दिन नहीं आया। तो खैर मैंने जाके शॉपिंग कर ली। वो 3 दिनों मैंने पढ़ाना था, रोज क्लास होती थी, तो सारा कुछ आपको गरम कपड़े और ढंग के चाहिए, तो थोड़े से तो मुनासिब कपड़े पहन के खैर वो जाके मैंने फौरन शॉपिंग कर ली, चीजें ले ली। 3 दिन तो बड़ी जरा हैरान कुन बात थी। 3 दिन के बाद उसको वहाँ पे एकेडमी के रिसेप्शन पे उनकी कॉल आई उस एयरलाइन की कि जी आपका वो सूटकेस मिल गया। ओके। मैं शाम को जब हम लोग गए एयरपोर्ट, तो मैंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे 2 लोग उस एयरलाइन के वैसे शर्मिंदा खड़े हुए, क्योंकि मेरा वो जो बक्सा था ऐसा लगता था इसमें कोई बम धमाका हुआ है। पूरा 2 हिस्सों में टूटा हुआ, वो पता नहीं कहीं से गिरा के क्या हुआ, सामान सारा मेरा बाहर। मैं तो सर पकड़ के उन्होंने कहा कि जी ये है, और मुझे अभी भी याद है रेड रंग का सूटकेस था मेरा। तो उन्होंने कहा जी ये हो गया हादसा, ये पता नहीं अर्जेंटीना के ब्राजील के किस फ्लाइट पे ये चला गया था और घूमता घूमता 3 दिन में टूट फूट के पहुंचा। वो अगलों ने जहाज से नीचे फेंक दिया, पता नहीं क्या किया था। मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ डिड यू डू दिस, मतलब ये इतना किया गया। खैर वो हंसे भी, और आप यकीन करें, अब वो फिर ब्रांड का नाम आ जाएगा, चलो वो नहीं लेते। दुनिया का बेहतरीन ब्रांड का रेड कलर का एक एक्सपेंसिव सूटकेस उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। वाह, फायदा हो गया भाई। और साथ आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था कि ये आपने ये किया कैसे। लेकिन आपके सामान का क्या हुआ? नहीं वो तो बहुत साथ था, टूटा से मींस कि वो टूट चुका हुआ था, सामान उसमें से निकला नहीं था, क्रैक पूरा उस पे आ गया। और वो खैर मैंने खोल के फौरन उसमें डाला। लेकिन सीखा क्या, सीखा ये कि कम से कम 1 दिन गुजारने का सामान आपके पास होना चाहिए क्योंकि अगर आपका बक्सा गुमता है तो आप 1-2 दिन गुजार सकें। दूसरी चीज़ जो मैं सिखाना चाहूँगी आपके इस एक्सपीरियंसेस से, आजकल क्या होता है, एयर टैग्स अलग अलग कंपनीज के मिल जाते हैं। एयर टैग वो चीज़ है जब आप अपना सामान पैक कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपने जी वो छोटी सी डिवाइस है, गुड पॉइंट, वो आपने डाल दी। आपके पास मोबाइल के ऐप होते हैं, मैं खाली एप्पल की बात नहीं करी, मेरे पास तो एंड्रॉयड है। तो आप जो है वो एयर टैग डालते हैं और आपके मोबाइल से जहाँ भी वाईफाई कनेक्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि आपका सूटकेस किधर है। ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं आप। तो आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका सूटकेस है आपको उसकी तस्वीर खींच के अपने पास रखनी, कि खुदा ना खास्ता कहीं भी आप पहुंचे तो आप जो लॉस्ट एंड फाउंड वाले हैं आप उनको पिक्चर देंगे अपनी, वो पिक्चर उनके पास होगी और वो एयर टैग की वजह से आपको लोकेशन पता चल जाएगी। एक दफ़ा मेरा लंदन में ही रह गया, मैं यहाँ पहुँच गई, मेरा सारा मेकअप, तुम्हें पता लग गया कि ये तो लंदन में पड़ा है। हाँ, मैंने कहा ये आपको, आप जहाँ ट्रेस कराएंगे इतनी देर लगेगी, ये मेरे सूटकेस की पिक्चर है, ये मेरा सूटकेस जो है आपके लोकेशन है हीथ्रो में ये रखा हुआ है, तो आप जाके उससे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब लाइक अगली फ्लाइट पे उन्होंने फौरन चढ़ा दिया जितना टाइम अच्छा, लगता। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो सूटकेस का कलर होता है ना, वो हमेशा कोई यूनिक सा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूर मुल्क में जा रहे हैं 6-7-8 घंटे की फ्लाइट के बाद आप इतने थके हुए होते हैं कि वो बेल्ट पे जो सूटकेसेस आ रहे होते हैं, अगर आपका ब्लैक है तो आप हर तीसरे पे जाके यूं करके देख रहे होते हैं, मेरा तो नहीं है। बिल्कुल। सो कोई यूनिक सा कलर रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि रेड या ब्लू या कोई ऐसा कि आप आराम से दूर खड़े में रश में आपको जा जाके ढूंढना नहीं पड़ रहा। आप सोचे मैं रखती हूँ पर्पल प्रिंटेड और मेरा मियाँ मुंह छुपा रहे होते कि ये मेरा नहीं है भाई। वो कहता है ये मेरा, मैं तो मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्योंकि मुझे भी यही है कि सामान काला रखो, वो कहता है डिसेंट कलर देखो, ग्रे। योर बैग शुड स्टैंड आउट, आपको पता चल जाना चाहिए दूर से कि वो कहते हैं कि हम रिश्तेदार नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं तो ये, लेकिन ये है, ये 2-3 चीजें अगर लोग ख्याल रखें तो गुमने से बचत हो सकती है, घूमने से भी, और आपके ट्रैवल इजी हो जाता है। और अगर लोगों को नहीं पता, अगर गुमा देना तो बड़ा हर्जाना उन्होंने भुगतना होता है एयरलाइन वालों ने। बहुत आपकी डिटेल लिखी होती है।
जी ऐसे ही नहीं, उन्होंने उठा के मुझे मुफ्त में गिफ्ट किया था। उनको पता था कि अगर मैं ये 3 दिन का हर्जाना करके इनके ऊपर केस करूं या कुछ कंप्लेंट फाइल करूं तो उनको मुझे कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा एक बक्से पे ही उससे जान और जो छुड़ा लो। आपकी एक्सपेंसिव ब्रांडेड पर्स या ग्लासेस वगैरह होते हैं वो प्लीज हैंड कैरी में रखा करें। वो तो रखने ही हैंड कैरी में चाहिए, क्योंकि वो बुक नहीं करा सकते आप एनी सच नाजुक चीजें जैसे नहीं नाजुक भी नहीं हो, जो महंगी चीज है ना, क्योंकि अगर आप वो हर्जाना भी दे देंगे इतना थोड़ी नहीं दे बैग सकेंगे। कीपिंग विद योरसेल्फ उसी में होना चाहिए हमेशा। हैंड कैरी